ठीक है। नाउ सेम गोज फॉर मेडिकल इंडस्ट्री, उसका एक अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है। सेम गोज फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और अच्छा, ये भी बहुत वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री भी स्टाइल बहुत वेरी करते हैं। उसकी वजह ये कि एक कंपनी अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है और वो अपने कंट्री के लिहाज से बड़े बड़े जगहों में जा रही होती है, ठीक है। तो वो भी मैटर करता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करता है कंपनी प्रोफाइल का, वो ये है, इट शुड बी वेरी मिनिमलिस्ट, क्लीन, रीडेबल। मतलब इतना स्टाइल के चक्कर में उसको इतना कॉम्प्लेक्स ना कर देना कि अगला सीईओ से उसको पढ़ रहा है तो उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं, और अगर मुश्किलात पेश आएंगी तो कोई फायदा नहीं है। इट्स मीन आपका जो कंपनी प्रोफाइल है वो फ्लॉप हो चुका है। क्लियर? तो पहले हम थोड़ा सा कंटेंट लेके आते हैं चैट जीपीटी से। क्या नाम रखें कंपनी का? क्या नाम रखें भाई, बताओ। कोई और नाम बताओ। बीएमजे टैग, क्लियर है? कंटेंट आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली बात तो यह कि यहां पे हम ऐड करेंगे कि टॉपिक क्या चल रहा है। अब जब टॉपिक हर पेज पे यहां आ रहा है तो ट्राई करें यहीं पे आना चाहिए। होता यह है कि बच्चे उनको चेंज कर रहे होते हैं। कंटेंट मैंने यहां डाले तो हर पेज में यहीं पे आएगा, ठीक है। और जो नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा वो नीचे अगर आप देखेंगे 0108, वो भी अगर मैंने यहाँ पे ऐड किए तो यहीं पे ऐड होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, डायगोनल करने की कोशिश की है कि कॉन्टेक्ट पेज जहाँ पे, सॉरी, नेम ऑफ द पेज वो आएगा लॉफ्ट राइट साइड में टॉप, और नंबर हमारे पास आएंगे डाउन लेफ्ट साइड में, ताकि एक डायगोनल एक कॉम्पोजिशन बन जाए। क्लियर? अच्छा,
व्हाट इज VMJ टैग, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स। इट विल बी मीडियम और इसको हम कर देंगे 18, मेक इट ब्लैक। अच्छा, इससे पहले आप टेक्स्ट बॉक्स लेते थे टेक्स्ट बॉक्स, जिसकी वजह से काफी परेशानियां होती थी आपको। यहां आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि यहां भी आपको क्या करना है, एक जगह फिक्स कर देना अपने टेक्स्ट को, ठीक है। तो आप यहां जाएं और इसको यूं ड्रैग कर दें कि आपको कहां तक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां तक चाहिए। अब आपका टेक्स्ट इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं 14 और लाइन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 2 लाइन करना चाह रहा हूं। एक तो इससे क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगा। क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। और जो नीचे रह गए हैं उनको आप क्या कर दें, इस तरीके से कर दें। किसको, अच्छा अब ठीक है। अच्छा, एक नई चीज आप पढ़ने जा रहे हैं जो कि MS ऑफिस में आपने बहुत पढ़ा है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। क्या करना, जस्टिफाई करना। जस्टिफाई क्यों करते हैं, जस्टिफाई इसलिए करते हैं ताकि ये आप देख रहे हैं, एक मिनट, चीजें प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप जब जस्टिफाई करते हो तो वो कहीं ना कहीं स्पेस डाल के उसको प्रॉपर जस्टिफाई करता है। अब यहां पर भी 3 जस्टिफाई, एक लेफ्ट है, एक सेंटर है और एक राइट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट कर रहे हैं।
मगर यहाँ पे जब हम जस्टिफाई करते हैं तो एक चीज बहुत अजीब होती है जो कि करना पड़ता है, वो ये है कि बीच में स्पेस देना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? जहां पे इसको लगता है कि यहाँ पे कोई परेशानी है, स्पेस। अब इसको सॉल्व करने का हल ये होता है कि आप वन बाय वन चीजों को एंटर करके बैक स्पेस करके एंटर करके बैक स्पेस करके, ये बड़ा मसला बना था हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में। हम जितना जस्टिफाई करते थे हमारे सुपरवाइजर सेटिस्फाई होते ही नहीं थे, और इसको ठीक करो और इसको ठीक करो और इसको ठीक करो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आगे जा रही होती है बड़े बड़े कंपनीज में, तो वो प्रॉपर देख रही होती है कि यार इन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन किया है, इनका जो प्रॉपर कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रोजेक्ट का वो कैसे है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, इफ यू वांट जस्टिफाई तो यहां से अच्छा लगेगा। और बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्स्ट के अंदर भी यहाँ बीच में स्पेसेस आ रहे होते हैं और इसको ओके किया जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इफ यू वांट टू जस्टिफाई तो आप कहां जाएंगे? पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, और ये आपके पास सारे जस्टिफाई के क्या हैं? ऑप्शंस हैं या कंट्रोल रूम है। ठीक है, और अगर आपको लेफ्ट करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की जाए, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट जस्टिफाई करेंगे। सेंटर कर रहे हैं तो सेंटर जस्टिफाई करेंगे, राइट कर रहे हैं तो राइट जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बेहतर हुआ। ठीक है, मेरा जो माइंड था कि मैं यूं कर दूं, ठीक है, बट इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा लोड बढ़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़ी कंपनीज जब वो पैराग्राफ ऐड करते हैं तो दूसरे पैराग्राफ में काफी स्पेस दे रहे होते हैं, उससे जो एक रीडेबिलिटी का एलिमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। और हमारे जो कंपनी प्रोफाइल के जो टॉपिक है उसमें आपको कंटेंट ऐड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी का प्रोफाइल बताया जा रहा है, तो आप दो लाइन में किसी कंपनी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे ना घबराएं, कंटेंट ऐड कर दें, बट इतना भी ना हो कि पूरा पेज भर दिया जाए, क्योंकि आपने इमेज भी नीचे ऐड करनी है। मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, थोड़ा सा स्पेस के साथ। ठीक है, और यहां पे हमारा जो हाफ है और ये चीज हमारी, अच्छा इसलिए मैंने कहा कि हम इसमें काम करें आर्टबोर्ड में। आर्टबोर्ड में फायदा ये होता है, एक चीज आपने बना दी, यू कैन रीयूज इट, जिस तरह एक्सडी में हम करते थे। ठीक है, अब एक्सडी में मैं क्यों नहीं बना रहा, उसकी वजह ये प्रिंट होता है। अगर प्रिंट ना होता तो एक्सडी इज अ बेस्ट प्लेस टू मेक कंपनी प्रोफाइल। हाँ, वो कंपनी प्रोफाइल जो सिर्फ डिजिटली यूज होते हैं, सिर्फ डिजिटली आपने सेंड करना है, तो वो आप एक्सडी में बनाए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपके कलर्स एक दफा डिक्लेयर हो गए, आपका कंटेंट एक दफा आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ओके ओके, यहां पे हमारे पास आ जाएगा हमारा पेज नंबर। बल्कि इसको छोड़ो, मैं नया ले लेता हूं। जीरो 1 to 08। और हर जगह आपने अलाइनमेंट के बहाने ढूंढने हैं।
अब यहाँ पे जाहिर सी बात है अकेला बंदा नहीं, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं, तो ट्राई करें ये चीज इनके बिल्कुल सेंटर अलाइन हो। इससे क्या होता है, सिमेट्री आप जोड़ते हैं। दुनिया में आप जाएं हर जगह, मैं आपको बड़ा एक टेक्निक बताता हूं। मेरे पास जो डीएसएलआर है उसमें ना क्या कहते हैं इसको यार, फ्रेम को सही करने का वो नहीं है, होराइजन नहीं, होराइजन बोलते हैं इसको। तो हम पता है कैसे ठीक करते हैं, हम लीडिंग लाइंस ढूंढते हैं। मीन में अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं तो मैं इसको पकड़ के अपने फ्रेम को सीधा करूंगा, या कुर्सी के इस वाले पार्ट को, क्योंकि समहाउ आई नो कि कंपनी ने इसको प्रॉपर बनाया होगा। ठीक है, तो जब होराइजन लाइन नहीं होता तो फिल्म मेकर क्या करते हैं, जहां पे चीजें मिल रही हैं, लाइक ये विंडो हो गया, इनको लीडिंग लाइंस बोलते हैं। तो सिमेट्री आप हर जगह जो है ना, अलाइनमेंट हर जगह आप क्लियर कर सकते हैं, और जहां पे 3-4 एलिमेंट्स है वहां पर तो अलाइनमेंट आप इजीली कर सकते हैं। तो ट्राई करें जहां जहां आपको मौका मिल रहा है वहां वहां अलाइनमेंट करें। ऐसा ना हो कि बस आपने इसको छोड़ दिया। इसको मैं सेमी बोल्ड कर देता हूं, और ठीक है। अब आ रही है पिक्चर्स की स्टडी वगैरह भी हम देखेंगे, स्टडी कैसे ऐड करनी है। अब पिक्चर्स की बारी। पिक्चर का जो मैंने ये स्टाइल किया है, आजकल ये ट्रेंडिंग कंपनीज जो एआई की तरफ है या टेक की तरफ है ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसमें फायदा ये होगा, हम पिक्चर्स ज्यादा दिखा पाएंगे अपने कंपनी का। अब चूंकि यहाँ पे बीएमजे टेक की बात कर रहे हैं तो हम इंटीरियर को दिखाएंगे, टीम्स बैठी है काम कर रही है, इंटीरियर दिख रहा है, और वहां पे इस तरीके से अच्छे से 4 या 3 बॉक्सेस के अंदर अपने पिक्चर्स को शो कर सकते हैं। फिर पिक्चर के साथ हम शो करेंगे एक टैग कंपनी है। लास्ट टाइम मैंने बनाया था, मैंने कुछ डॉट्स बनाए थे, वो एक तरीके से शो करेगा कि एक टैग कंपनी है। ठीक है, तो स्टैटिक का जो असल मकसद है वो ये है, देखिए 3 तरीके से आप अपने इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। एक तो कंटेंट और इमेज के थ्रू, पहली चीज जहां से आप कंप्लीटली फील दे रहे हैं कि कंपनी करती क्या है। दूसरा स्टैटिक के थ्रू, फूड के लिए हम थोड़े से फ्रेंडली स्टैटिक यूज करते हैं, टेक कंपनीज के लिए थोड़े से शार्प या थोड़े से सीरियस स्टैटिक यूज करते हैं। ठीक है, और मेडिकल के लिए हम थोड़े से अलग स्टैटिक यूज करते हैं। तो यहां पे स्टैटिक का असल मकसद है टू गिव अ मोर फीलिंग। स्टैटिक ज्यादा फीलिंग देता है आपके ब्रांड को, ताकि आप उस तरीके से इसको डिफाइन कर सकें। तो मैंने जो यहाँ पे एक स्टाइल ऐड किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से, पहले हम जाके तो ऐसे पिक्चर्स निकालते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस, पिक्सल को बोलो क्या दिखाता क्या है। ये सॉफ्टवेयर हाउस है। हम लिखते हैं ऑफिस एनवायरनमेंट। हाँ ये है ना, ये वाह, बीएमजे टेक वाला, वाह जी वाह, अरे वाह 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 वाह, सबको निकाला है बाहर, सारे फोन यूज कर रहे थे। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है उसके लिए। टू गिव अ पिक्चर कि हमारे पास एम्प्लॉयज बड़े खुश रहते हैं,
हालांकि गन रख के उनको इस्तेमाल करवाया पीछे। ठीक है, 3-4 पिक्चर्स आ गई। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं पिक्चर का कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक देम, और स्टाइल ये रहा, अंदाज ये रहा, बट इसको भी एक एलिमेंट के तौर पर दिखाना, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, आगे पीछे करने की जरूरत है। तो पहले क्या करें, पहले बॉक्सेस बनाएं, क्योंकि बॉक्सेस बना के फिर जब क्लिपिंग मास्क करेंगे फिर दोनों को आगे पीछे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले बॉक्सेस बनाएं, देखें क्या चीज सूट कर रही है, क्या चीज सूट नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं, कुछ बॉक्सेस बनाता हूं यहां पे। और बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे। ये तो बिल्कुल सेंटर में होगा। कलर चेंज कर देते हैं इसका, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि डिफरेंट कलर्स का। अच्छा, 2 आइडियाज मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि आप ओवरलैप्स कर दें चीजों को, लाइक पिक्चर्स ओवरलैप्स हो रही हैं। एक आइडिया हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम एक सिमेट्रिकल वे में हमारे पास शेप्स बनाएं, और वो शेप बनेंगे नहीं जब तक जो है ना आहत सो रहा है, क्योंकि आहत जब सोता है तो शेप्स बनती नहीं है, और ये बहुत बड़ा लॉस है। शेप बनेगी नहीं तो मुल्क तरक्की करेगा, और मुल्क का सारा दारोमदार आहत की नींद के ऊपर है। अब आहत जितना सोएगा उतना हम पीछे होंगे, इतने पीछे कि दुनिया के कोने तक पहुंच जाएंगे। ऐसा सही है। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये कि हम सिमेट्रिक वे में प्रॉपर अलाइन करके चीजों को ऐड करें। कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पिक्चर ये हो गई, एक ये हो गई, को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक हमारे पास वो भी हो सकते हैं। हाँ जी, क्यों दिख नहीं रहा? और अगर आपको मालूम नहीं पड़ा कि अलाइन है, तो स्केल का सहारा आप ले सकते हैं, यूं प्रॉपर जूम करके। देखिए प्रॉपर अभी तक नहीं हुआ, अब हो गया। और ऊपर भी जाके दफा चेक कर लें कि ऊपर भी हमारे पास प्रॉपर अलाइन है या नहीं। इसके स्केल को जो है ना, स्केल को आप हल्का ना समझें, ये बहुत बेहतरीन टूल है चीजों को अलाइन करने के लिए। अब क्या करेंगे, इनके दरमियान जो हमारे पास स्पेस है वही उनके दरमियान भी होगा। ठीक है, तो क्लिक करेंगे और कंट्रोल रखेंगे तो 0.060 इंच। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इतना करीब लेके आएंगे कि ये 0.0660 इंच।
ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी थी, अब आपने हर चीज को देखना है, क्योंकि उस सोशल मीडिया में इतनी चीजें हमारे पास थी नहीं, बस एक पिक्चर होता था, कुछ कंटेंट होता था, ठीक है। अब इन सबको हमने देखना है कि ये सारे, पहले तो स्केच को खत्म कर देते हैं यहां से। इन सबको ग्रुप करके इन सबको प्रॉपर सेंटर किया जाए। हर चीज की अलाइनमेंट अब से आपने देखनी है। पहले तो मैं इग्नोर भी करता था, ठीक है, जो बिल्कुल आउट ऑफ अलाइन होते थे तो मैं उनको बताता। अब क्या करना है, आपने हर चीज को देखना है। उसकी वजह यह है, आगे लोगों के अंदर भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और यूआई यूएक्स के अंदर तो इसके बगैर काम चलते ही नहीं है, अलाइनमेंट के बगैर। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, पिक्चर्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं। वो जो दूसरा स्टाइल है, मैं अगले पेज बना के फिर डिसाइड करेंगे विच वन इज लुकिंग बेटर। अच्छा, जो शेप आपका वर्टिकली ट्राई करें, वर्टिकल इमेज निकालें टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर, ताकि कोई चीज कटे ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने वर्टिकल पिक्चर भी निकाली ताकि हम दिखा सकें। और हाँ, एक और चीज जो कि यूआई में बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है कि इमेज के अंदर टेक्स्ट को ओवरले करके ऐड करना। अगर मैं चाहूं तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूं कि वी हैव 50+ एम्प्लॉइज, स्टाइल के साथ 50+ नीचे लिख दो एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये भी आप ओवरले कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। इससे क्या होता है, इमेज प्लस स्टोरी बताई जा रही है। और इसके बहुत सारे स्टाइल मैं आपको भी दिखाता हूं। पहले यहां पे पिक्चर ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। देन वी हैव सम काइंड ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर को भी दिखा देते हैं कि हमारा इंटीरियर क्या है। जी सर। हाँ, आपका आएगा ना असाइनमेंट, आपका भी से देखूंगा। मैंने इसलिए उसका सर काटा है, उसकी वजह यह है कि ताकि नीचे पेपर वेपर दिखें। क्या कट रहा है? तो हर बंदा तो कैमरे में नहीं आएगा ना, क्या पता कैमरामैन की दुश्मनी हो उसके साथ। सही, वी हैव अ इंटीरियर राइट नाउ, ठीक है। तो आई थिंक सिर्फ हम यहां पर भी अगर एक ओवरले टेक्स्ट ऐड करें, सो वी कैन गिव अ मोर लाइक इंफॉर्मेशन कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। हालांकि टीम की बात हम करेंगे आगे, बट वहां पे टीम की पिक्चर होगी। तो यहां पे शुरू में हम एक साइकी ऐड कर सकते हैं कि पहले तरीके एक अच्छा इंप्रेशन दे दें कि अभी 50 लोगों की टीम है इनकी या 100 लोगों की टीम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए बहुत सारे हमारे पास आइडियाज हैं। एक आइडिया ये कि आप इसके ऊपर एक वो लगाते हैं, लाइक क्या कहते हैं, एक शेप लगा के उसको ग्लास वाला फील दे दें। ग्लास का मतलब इसको बिलर करके एक फील दे दें, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आप सिंपल ब्रांडिंग कलर को चूज करके उसकी ओपेसिटी कम करके ऊपर टेक्स्ट लगाया जाए। तीसरा ये है कि इनर शेडो ऐड करके, जो मैंने लास्ट टाइम किया था स्टैंडी के अंदर, वो ऐड किया जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विच वन विल क्रिएट अ मोर सेंस, या आप ये समझ लें कि क्या वर्ड यूज करते हैं, एसेंस ऑफ द डिजाइन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस? खुशबू।
एसेंस को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीके से आप कह सके एक चीज की एसेंस वो है कि जो रियल हो। वो कहते हैं ना कि यार हमारे बलोचों में बुखोर, बुखोर का नाम सुना है किसी ने? उर्दू में क्या बोलते हैं? लुबान, लुबान सुना? लुबान, लुबान बलोची में सूचकी बोलते हैं, अरबी में बुखोर बोलते हैं और उर्दू में लुबान बोलते हैं। ये ट्रेडिशन आपको ईरान, बलोचों में और अरबों में बहुत दिखता है। तो वो एक वो होता है, पॉट होता है, पॉट के अंदर अब दो तरीके से, अब तो वो इलेक्ट्रिकल पॉट भी आ चुके हैं। कोयला डालते हैं, उसके ऊपर बुखौर डालते हैं और रूम को बंद कर देते हैं। और रूम को जब बंद कर देते हैं तो फिर आप सिर्फ 10 मिनट भी वहां बैठेंगे, पूरा दिन वो खुशबू नहीं जाती। और स्पेशली हमारे यहाँ पे जुम्मे के दिन बलोचों में, और स्पेशली जब शादियां होती हैं, तो वो बॉयज भी और गर्ल्स भी खुद को दम दे रहे होते हैं अपने कपड़ों को और इस तरीके से। और ऐसी वाला रूम हो तो फिर तो 2-2 हफ्ते तक खुशबू जाती नहीं, क्योंकि वो रिसाइकल हो रही होती है। तो अगर कराची में तो नकली मिलते हैं, ओमान से, दुबई से ज्यादा अच्छा मिलता है। नहीं, ज्यादा मशहूर ओमान है। ओमान जो है ना, उसको खुशबू का घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ना कि यार रियल एसेंस, बलोच कहते हैं रियल एसेंस सूचकी के अंदर है। सूचकी हम बोलते हैं बलोची में। वो कहते हैं असल जो खुशबू है ना, असल खुशबू की जो एसेंस है वो बुखौर के अंदर है। सैम गोस फॉर यार कलर कर रहे हो रूम का, इसमें पेंट भी कर दो, वो नहीं पैटर्न्स आते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, एसेंस, कलर का एसेंस ही कलर ही है। पेंट करेंगे तो उसका एसेंस गुम हो जाएगा। अब म्यूजिक है, म्यूजिक के जानबूझ के अंदर हम जो है ना मेटेलिक गिटार ऐड करें, हालांकि वो सॉन्ग लॉफी है, जानबूझ के मेटेलिक गिटार ऐड करें, बोले यार लॉफी का एसेंस खत्म हो रहा है, आप क्यों गिटार ऐड कर रहे हैं? ऐसे सीन हुआ था हमारे यूनी में। मेरा दोस्त गा रहा था, वो बंदा गिटार मार रहा है, वो कहता नहीं मार भाई, तू क्यों गिटार मार रहा है? तो पूरा एक जो गजल का एनवायरनमेंट था वो खराब हो गया, क्योंकि वो मेटेलिक गिटार जानबूझ के ऐड कर रहा है। अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा भाई, एसेंस खराब हो रहा है। ठीक है, तो जिस चीज की जो एसेंस है वो है। तो समटाइम क्या होता है, डिजाइन के अंदर आपको नहीं पता होता कि विच एसेंस विल सूट, सो यू हैव टू ट्राई। ठीक है, आपको ट्राई करके देखना है। अगर गलत हुआ, कुछ हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, सिंपल डिलीट कर दो या अनचेक कर दो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा फीडबैक ले लो, मुझे सेंड कर दो, दोस्त यारों को सेंड कर दो, वो बता देंगे यार ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। सिंपल है। तो जब तक आइडियाज को टेस्ट नहीं करेंगे काम नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं बल्कि काम करते हैं ना यार, मैंने क्या किया, इसी के बराबर का पूरा एक शेप ड्रॉ किया। शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल के जो बॉर्डर रेडियस है उसको देखता हूं, 41 है। ठीक है, वाई मैंने इसको देखा क्योंकि जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर रेडियस नहीं देना है, मुझे नीचे रेडियस देना है, ताकि वो उसके रेडियस को मैच कर सके। कुछ बच्चों ने ट्राई किया था बट रेडियस को मैच नहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन है। तो रेडियस को मैच करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, हम इस चैन को तोड़ेंगे और नीचे के जो दो हैं उनको 41 दे देंगे। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ये प्रॉपर मैच कर रहा है। क्लियर है? तो ये चीज होती है पिक्सल परफेक्ट काम करने वाली, जो कि यूआई में हम करते हैं, क्योंकि यूआई में इस तरह की चीजें बहुत जल्दी नोटिस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नोटिस हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज भाई, वेब आरटीसी का जो मैंने आपको बताया उसका असल बरम ही इमेजरी पे है सुफियान भाई।
तो आपने आपने नेट से नहीं निकालना। मैं अभी आपको दिखाता हूं, जो वेब का मैंने बनाया था, हमने कैसे उस पेज के लिए खुद चीजें बनाई हैं। बच्चों को अंदाजा नहीं हो रहा, वेब आरटीसी का असल बरम ही आपकी इमेजरी है, और वो नेट से नहीं मिलेगी, आपको खुद बनानी है। मुझे याद दिलाना, मैं अपना लैपटॉप लेके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वेब आरटीसी में बस नॉर्मल पिक्चर, वेब आरटीसी स्टैंडी का असल बरम इमेजरी है, उसको आपने खुद बनाना है। क्लियर है? मैं अभी आपको दिखा दूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये कि हम इसके अंदर अपना जो कलर है वो ऐड करके इसमें टेक्स्ट ऐड कर दें, और इसकी जो ऑपेसिटी है इसको थोड़ा सा कम कर दें। एक तो ये तरीका है हमारे पास। निशा हर टाइम कुछ ना, क्या क्या लग रहा है, आंखों में छुप रहा है? नहीं यार, इतना अच्छा तो कलर है, कहां छुप रहा है? अभी टेक्स्ट देखें। एक और चीज, अक्सर बच्चे जब खुद भी काम कर रहे होते हैं ना, मुझे कहते हैं, मैंने कहा अक्सर कहता हूं यूं क्यों नहीं किया? सर किया था, मजा नहीं आ रहा था। जब मैं कहता हूं पूरा अप्लाई किया था, स्टाइल नहीं, पूरा नहीं किया। तो एक दफा आप पूरा अप्लाई करें, टेक्स्ट लिख के भी देख लें कि कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी टेक्स्ट ऐड करेंगे फिर देखेंगे इसको। मैं क्या करता हूं, यहां पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूं, लाइक वी हैव 100+ एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल। और ये बोल्ड होगा, बोल्ड होने के बाद वी विल मेक इट 20, 26। अच्छा, एक और चीज, अक्सर बच्चे इनको यूज नहीं करते हैं। टेक्स्ट के दरमियान आप कंट्रास्ट को अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक टेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल बड़ा कर दें, उसी के साथ एक टेक्स्ट बहुत छोटा है, उसको छोटा कर दें। इससे क्या होता है, एक कंट्रास्ट। देखिए, हमेशा दुनिया में अगर सारी चीजें एक एंगल में जानी जाए तो लाइफ बोर हो जाती है, लाइफ बोर हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप रंग भर देते हैं उसके अंदर। अब हर किसी का अलग अंदाज से रंग भरने का एक स्टाइल है। कुछ लोग 6 महीने बाद चले जाते घूमने ताकि वो फ्रेश हो जाएं। कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, वो हर हफ्ते जा रहे होते हैं मुंह उठा के, ठीक है, खाना खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको घूमना पसंद है, कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद है। तो इससे क्या होता है, लाइफ में कॉन्ट्रास्ट रहता है, बैलेंस रहता है। तो आप भी टाइपोग्राफी के अंदर कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर भी यू हैव मल्टीपल आइडियाज, लाइक आप इसको लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, आप इसको सेंटर टू डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने तय करना पड़ता है कि व्हाट इज राइट। अब इसके लिए होता क्या है, इसके लिए वैसे होता है वायरफ्रेम। यूआई के अंदर वायरफ्रेम में आप 2 आइडियाज बना के उनको टेस्ट आउट करते हैं। पर अभी मैं इतना लोड नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी यू हैव टू पिक लोड इन यूआई यूएक्स। ठीक है, बट अभी क्या करें, यहीं पे बैठ के 2 कार्ड्स बना के उनको देखें कि लेफ्ट टू राइट अच्छा लग रहा है या सेंटर टू डाउन अच्छा लग रहा है। क्लियर है? अब इसको एम्प्लॉयज कर दें या टीम मेंबर्स कर दें। वैसे टीम मेंबर ज्यादा अच्छा लगता है, एम्प्लॉयज थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट में ये थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन यूज हियर ग्रे मिड टोन। ठीक है, आप व्हाइट के अंदर व्हाइट का ग्रे यूज कर सकते हैं ताकि हमारे 100 पे ज्यादा फोकस जाए। ये चीज अब तक मैंने आपको नहीं बताई थी, ये मैं बार बार बता रहा हूं। अब आपने इन चीजों को देखना है कि हर जगह आप एक एलिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, यू हैव टू सी कि मेरे उस एलिमेंट के अंदर कहां कहां मैं हायरार्की को अच्छे से अप्लाई कर सकता हूं विद साइज एंड विद कलर।
क्लियर है? भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लें, आपको जो भी करना है अपने असाइनमेंट में वो आप कर लेना। अब क्या करेंगे, इनके बीच में हम अलाइनमेंट चेक करते हैं कि ये प्रॉपर सेंटर में है या नहीं। ठीक है, दो लोगों को सेंटर करने के लिए मतलब दो का ग्रुप बनाए। अब ये तीन बंदे हो गए ना, तीन बंदों में अलाइनमेंट खराब हो जाता। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को एक बंदा बनाया और क्या किया, उनको ग्रुप कर दिया। फिर उस ग्रुप को और रेक्टेंगल को मैंने क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। क्लियर है? ठीक हो गया। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे अगर मैं, लेट्स ट्राई, नहीं हो रहा, छोड़ दो, सही है। अब बारी आती है कि वी हैव टू पिक अ वन काइंड ऑफ स्टैटिक जहां हम उसको यूज कर सकें अपने पेजेस के अंदर, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इट्स कंप्लीटली फ्लैट, हमने कुछ इसमें अभी तक ऐड नहीं किया। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि आप एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांड आइडेंटिटी। कुछ ब्रांड अपनी आइडेंटिटी पहले से तय कर चुके होते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, सबसे मशहूर जो आप लोग उसके डेली एड देख रहे होते हैं, इन ड्राइव, उसकी एक आइडेंटिटी है, यूं करके गौर किया होगा। कंपनीज अपनी आइडेंटिटी शेप्स पहले से बना लेते हैं और वो हर जगह वही यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी कहां पे, कैंपेन, बट इतना डीपली हमने नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो बनाने वाला बंदा होता है वो लोगो और ब्रांडिंग वाला बंदा होता है, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे बराबर वाला सो रहा है गेतरी, तुम पता ही नहीं है, तुम पीछे क्या देख रही हो, पीछे देख रही है, पीछे क्या हो। ये क्या है, ये क्या है, रूलर तो नहीं है ये कहां से आया।
बॉक्स बन गया था, अच्छा। नाउ वी हैव टू फाइनलाइज आवर स्टैटिक, कि हमारा जो एक आइडेंटिटी है, जो एक स्टैटिक है, वो क्या चूज करना है, ठीक है। अब होते ये है कि हमारे पास कुछ स्टाइल्स होते हैं, हर कंपनी के लिहाज से कुछ आइडेंटिटीज कंपनीज यूज करती हैं। लाइक मैं अगर यहां पे लिखूं तो हमारे पास मल्टीपल शेप्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ये वाले लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह के लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के लाइंस ड्रॉ करते हैं। बट ये बहुत टिपिकल लगता है, ये बहुत कंपनीज यूज करती हैं। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है कंपनी एआई का है तो वो एआई के डॉट्स यूज करें, उनकी अपनी भी एक आइडेंटिटी शेप्स होती हैं, क्लियर है। और वो जरूरी नहीं कि वो अपने आपके कंपनी को डिफाइन कर सके। क्या इनड्राइव का वो लाइन डिफाइन कर रहा है कि वो एक कार कैब कंपनी है? नहीं कर रहा, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता, बस वो एक स्टैटिक के लिए जो अच्छा लग रहा होता है लोग पिक कर लेते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है। ये वाले बहुत चल रहे हैं। Let's see. Make it gradient में I will pick this one and then I will use radial, and radial के बाद I will not a radial, linear. I have to pick up one more color.
अरे भाई साहब, अच्छा इनको बोलते 3D बॉल्स, ठीक है। और ये 3D पता है कैसे बनते हैं? ग्रेडियंट चूज करके और आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसके अगेंस्ट कलर चूज करना। बैकग्राउंड वाइट है तो मैंने क्या कर दिए ब्लैक। ब्लैक भी कंप्लीट नहीं है, ब्लैक के अंदर भी अगर आप नोट करें एक हल्का सा हमारे पर्पल का शेड आ रहा है, ठीक है। और अगर आप और इसको ज्यादा डार्क करेंगे तो एक अलग ही शेप बन जाता है। There's one. It looks more good, ठीक है। उससे क्या होता है कि बहुत ही हल्का सा एक डार्कर शेड ऑफ आपके ब्रांडिंग कलर आ जाता है। और आप चाहें तो इनके नीचे शैडो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनके नीचे आप शेडो ऐड करके जरा देख लें कि हाउ दे आर लुकिंग। उससे क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड में जो स्टैटिक है उससे आपका कार्ड अलग हो जाता है। कॉपी लेयर स्टाइल एंड पेस्ट, ठीक है। ये पहले मैंने नहीं पढ़ाया था। होता क्या है, आप चाह रहे होते हैं कि वही लेयर जो मैंने उस पर स्टाइलिंग की है वो मैं दूसरे को सेम दे दूं, मुझे अलग से करना ना पड़े। तो आप क्या करें,
रेयर पे राइट क्लिक करें, उसके कॉपी, उसका जो लेयर स्टाइल है, लेयर स्टाइल कॉपी करें और दूसरे में पेस्ट कर दें। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके पास जो स्टाइल आपने एक जगह की है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। और समटाइम क्या होता है, जब आप अलग करते हैं तो उससे नुकसान ये होता है, जाहिर सी बात है हम रोबोट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी अप्लाई नहीं हो पाती। इसमें भी ऐड करके देख लें। What if we make it here? ये तो स्पीकर बन गया। हाँ वही स्पीकर, इसने वेब आरटीसी के अंदर स्पीकर लगाया हुआ है।
समझ नहीं आ रही मुझे, मैं क्या करूं उसका। नहीं नहीं, एक से ना। हाँ, बस छोड़ दो फिर। अच्छा, आर्टबोर्ड को भी कॉपी करने के लिए कंट्रोल J, ठीक है। इसको मिशन, कंपनीज मिशन कर दें या मिशन कर दें, जो आपको बेहतर लगे। मतलब वाई कंटेंट भी ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये चीज सूट करेगी आपके जो सर्विसेज है वहां पे। मिशन में तो ये नहीं होगा ना, मिशन में 5 चीजें नहीं होती। क्या कहना चाह रहे हो? बनाओ बनाओ, बना के दिखाओ। ये क्या मसला हो रहा है?
नहीं नहीं, मैं तो निकाल नहीं रहा ना। जब मिशन की बात करते हैं तो ट्राई करें कि सीईओ वगैरह आए, सीईओ वगैरह इस तरीके से। क्या कर दूं मैं? पिक्चर चेंज करके हेल्प हो जाएगी? चलो चेंज कर देता हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन। तो मिशन में ट्राई करें कि वर्क प्रोसेस भी आना चाहिए। टेबल दिख रहा हो, एम्प्लॉयज बात कर रहे हो, ठीक है। लाइक देखिए, एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम अभी जो मार्केटिंग कैंपेन हमारा चल रहा है, मार्केटिंग प्लान चल रहा है, उसमें अगर मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, बड़े बड़े तीर मार रहा हूं, बीएमजे का एनवायरनमेंट नहीं आ रहा, क्या बच्चा कभी आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप मिशन की बात कर रहे हैं, आप इतनी बड़े बड़े ब्लंडर मार रहे हैं अपने टेक्स्ट के अंदर और नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर ये तो ऐसी बात है कि हवा में बस तीर मार रहे हैं। क्लियर? ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर है। वर्क प्रोसेस देखें, देखें एम्प्लॉय आ रहे हैं, ठीक है, काम हो रहा है, ठीक है, सही है, अच्छा है, बट जब तक आपका प्रोडक्ट इन यूज नहीं होगा, आपके पिक्चर इन यूज नहीं होंगे, उनकी कोई औकात नहीं है। आप कभी भी विजुअल स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते। ये हो गया। ओके, हमारे पास ठीक है, ये आएगा एक। अच्छा, कौन से ऐसे बच्चे जो पिक्सेल से पिक्चर्स निकालते हैं? पिक्सेल से, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चों के पिक्चर्स जो है ना पिक्सलेट होते हैं। पिक्चर पिक्सलेट नहीं होना चाहिए। और कोई बच्चे अभी तक भी पिक्चर को ना जानबूझ के स्ट्रेच कर रहे होते हैं। स्ट्रेच ना करें, जानबूझ के फिटिंग करने की जरूरत नहीं है। जहां तक आ रहा है बस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां तक आ रहा है, बस काफी है। अब बच्चे क्या करते हैं, इमेज अच्छे नहीं उठाते। अब मुझे पता है कि यार इस इमेज में मेरे पास वाइड इमेज चलेगी। वाइड का मतलब ये है कि वो इतना वाइड हो कि अगर मैं इसको क्रॉप भी करूं तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखा सकूं। अब जो मैंने उसका दिया था ना रियल एस्टेट का, कोई बच्चे घर तो निकाल लेता है, बट वो इतना क्लोज घर तक सिर्फ घर का एक हिस्सा आ रहा था। तो वाइड पे आपको जाना था कि आप वाइड जाएं, और ताकि हम उसको क्रॉप भी कर सकें तो घर पूरा आ जाए।
नाउ वी विल पुट आइकन्स हियर ताकि एक स्टोरी टेलिंग हो कि यहाँ पे मिशन के अंदर हम जो काम कर रहे हैं। अब मसला ये है ना कि इसके लिए आइकन जो ढूंढना है ना, वो आइकन मिलते नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, आइकन के लिए अलग बंदा हायर किया जाता है। पहले पता थी आपको ये बात? वो अलग बंदा हायर करते जो सिर्फ आइकन बना के उसको दे रहे होते हैं। वो स्केच करते भी इस तरह का आइकन चाहिए, वो बना के देते। मैं बताऊंगा वाईफाई। वाई वाईफाई कौन कौन बताएगा? हैं? ये तो मुझे जूस की कंपनी लग रही है। अरे यार कोई तो जाग जाओ यार। एआई कंपनी, जाहिर सी बात है, सारा काम ही इंटरनेट से, मतलब वो दिखा रहे कि कनेक्टिविटी हम आपको करके देंगे बेसिकली। समझ रहे हैं आप लोग? एक तरीके से मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं इमेज के थ्रू। ये बहुत छोटा लग रहा है, मेक इट बिगर। ठीक है, ये वाले जो डॉट है ये नहीं आने चाहिए। ठीक है भैया, एक ये हो गया। एक हमारे पास हम यहां ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही सब कुछ पकड़ के कॉपी करके यहां लेके आता हूं। और यहां पे हमें क्या करना चाहिए? एक तो वाईफाई के थ्रू हम काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, एआई का कोई आइकन? सुभान अल्लाह। एआई का देखते हैं, एआई में क्या क्या आ रहा होता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ये वैसे आ सकता है क्योंकि आइडिया भी आ रहा है इसके अंदर और एआई भी आ रहा है। ये आपका वाला एआई आ गया। ये वाला सही है। बट इसमें मसला ये होगा कि ये कलर प्रॉपर वाइट होगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। चलो फिलहाल के लिए जी। किसको किसको? हाँ, बेस्ट बेस्ट क्या बेस्ट।
बेस्ट ही किया। वन मोर हेयर। इनको क्या हो गया? हाँ, मतलब उसकी वजह ये कि इसमें डॉट ज्यादा है ना, बड़ा ज्यादा है। ठीक है, बट अगर आपको उसको क्लॉस करना चाहे तो आप गैप कम कर दें, मसला थोड़ी है, आप 2 कर दें। मैं तो बाहर चला गया। ठीक है भाई, तो हमने क्या कर दिया, एक तरीके से हमने विजुअल स्टोरी टेलिंग करके इमेज को एक शेप के तौर पर दिखाया गया है कि हमारी टीम इस तरह कनेक्ट होकर काम करती है, ब्रेनस्टॉर्म करती है, आपके ऑफिस को या आपके घर को ज्यादा स्मार्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब इस तरीके से कनेक्टिविटी करके लाइंस को, शेप्स को, आइकन्स को इस्तेमाल करके आप एक विजुअल स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये सारी चीजें ऐसे ही दिमाग में नहीं आती। ठीक है, इन सब के लिए या तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू शो द इमेज, हाउ टू डू अ विजुअल स्टोरी टेलिंग। और विजुअल स्टोरी टेलिंग एक ऐसा चाहे वो फिल्म मेकिंग के अंदर हो, चाहे वो फोटोग्राफी के अंदर, चाहे वो ग्राफिक के अंदर हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से आता है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं होगा। क्लियर है? और मैंने एक वीडियो सेंड की थी जिसमें इमेज को शो करने का तरीका बताया था उसने। किसके से देखी है वो इमेज, वो वीडियो? 5 टिप्स उसने दिए थे, 5 टिप्स। हाँ मायरा बताओ क्या था उसमें, किस किस ने देखी है? किस किस ने देखी है? रेज योर हैंड्स। हाँ, आप सारे यही एक्टिंग करेंगे। देखी है, याद नहीं है, मतलब मैं अब कंटेंट सेंड ही ना करूं, मतलब मैं समझ रहा हूं कि मैं जो सेंड करता हूं वो तो गर्ल्स की तरफ से तो कुछ भी नहीं आता, वॉइस सेंड करूं, कुछ भी करूं, बस 1-2 रिएक्शन आते हैं बस, वो सारे सुन पट्टियां हैं, सारे इग्नोर कर रहे होते। इवन तो कुछ ने तो वॉइस अभी तक खोले भी नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, वॉइस ही नहीं खोलते। हाँ हाँ, तो मैं टाइम निकाल के अपना कीमती, प्लीज यार, और जो आपका एक
अलग से जो स्टाइल आप लेके जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आप अप्लाई करते रहें। ठीक है, 2 यहाँ पे कर दिए, 2 ऊपर कर सकते हैं आप, दो इस जो ये एक तो ये पूरा आर्टबोर्ड कॉपी हो जाता है। और यहां भी आप कर सकते हैं अगर ये आपको एम्प्टी लग रहा है तो। ठीक है, इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं अपना जो एक स्टैटिक है वो ऐड करते रहना है। ठीक है, और हर पेज पे जो इमेजरी आप यूज कर रहे हैं ट्राई करें उसके पीछे एक स्टोरी बना के उसको शो करें। अब यहां पे एक कनेक्टिविटी दिखाए छूके, हाँ क्या हुआ? किसमें? देखो मैंने स्टाइल वहीं पिक किया है तो मैं हाँ इससे देखें, ये मैंने पहले पढ़ा जैसे कहते हैं कंसिस्टेंसी एंड डिजाइन। हाँ, वेबसाइट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह ये कि हर पेज अलग होता है। बट यहाँ पे चूंकि एक बुकलेट है, एक कंपनी है, हर जगह चेंज करेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूं इमेज को। लाइक अगले पेज में क्या करूं, मैं कुछ इस तरह का कर सकता हूं, शेप वही होगा बट चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, क्या मतलब? क्या बोल रहे हो? हाँ, अभी मैं उसका हिसाब लूंगा, सब्र करो। नहीं सब्र, अभी मैं उसका अभी हिसाब किताब लूंगा, रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक अंदाज है, ठीक है, हालांकि स्टाइल वही है मेरा, बट मैंने थोड़ा सा बिल्कुल राउंड कर दिया हर चीज को टू मेक इट मोर गुड। ये कौन है? वो नहीं आ रहा काफी टाइम से, क्यों? अम्मी आई है उसकी? मैंने कहा शायद लंच आया उनका। वैसे इस तरह के शेप्स मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रही हैं आजकल, यूआई के अंदर। ब्रेक क्या होता है बेटा? हमारे जमाने में हम पहाड़ों में जाके पढ़ते थे, फिर भी ब्रेक नहीं मिलती थी। क्या होता है ब्रेक? वक्फा क्या होता है? क्यों ब्रेक दे दूं? वजह मतलब आप होती कौन है? अपनी बात करो, मुझे छोड़ दो। इसको पूरे भाई सवाल अच्छा है कि सर एक कंपनी प्रोफाइल को बनाने में कितना टाइम दरकार होता है? मुश्किल से आधा घंटा। हाँ, घुमा घुमा घुमा। इसीलिए 20 कंपनी प्रोफाइल आपको दूंगा, आप बनाइए। ये इसने कहा है कि सर आधा घंटा लगता है। ये अभी मुझे यहां जो बात बता के गई है, ये वही कह रही है कि ये आधा घंटा लगता है सर। ठीक है, देखिए ये मैं कर सकता हूं। अगर आप दोनों को चेक करें कि ऑलमोस्ट सेम अंदाज है,
बट आई बस मैंने राउंडेड कर दिया। कंप्लीट अगर मैं ओवल शेप बनाऊंगा तो इट विल नॉट गिव अ लुक। हाँ क्या आ रहा है? तो क्या करूं? नहीं नहीं, चेंज थोड़ी होता है ये वन ही रहेगा हर पेज में। इसको चेंज कौन करता है? नहीं नहीं, ये चेंज नहीं होता। ये किसने कहा चेंज होता है? चेंज ही नहीं होता ये तो। तब अगर चेंज करना होता तो मैं करता ना, मैंने चेंज किया। कमाल है भाई। अच्छा, अगले बंदों ने कोड वर्ड में सेंड किया है। इनसे छुपाओ जरा, ये तो बड़ा खतरनाक मैसेज है। अरे अल्लाह माफ करे। ओह हंसो हंसो मानूर, ये बताता हूँ, सबर करो यार, एक पेन दो। इसको यहाँ से काट के बस दे दो।